दोस्तों नमस्कार। बीजेपी सरकार तीसरी बार बनने जा रही, लेकिन क्या 5 साल ये सरकार टिक पाएगी? कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ही मुश्किल है कंफर्म कहना कि 5 साल सरकार टिक पाए। इसे लेकर संजय रावत का बयान सामने आया है और साथ ही साथ मैं आपको कई बातें बताऊंगा जो मैंने पहले आपको बताने की कोशिश की थी कि क्यों मुश्किल है सरकार 5 साल चलना। क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास इस बार ज़्यादा सीटें आते हुए दिखाई दी। पहली बात तो ये, कुछ ही सीटें कम है। अगर बीजेपी के कुछ लोग इंडिया अलायंस के पाले में चले जाते हैं तो बीजेपी सरकार गिरते हुए दिखाई देगी, अगर बनती है तो। इसके बाद मैं आपको सुनाना चाहूंगा संजय रावत का बयान। दरअसल संजय रावत ये कहते हुए दिखाई दिए जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आपके संपर्क में हैं और क्या आप उन्हें प्रधानमंत्री पद देने के लिए तैयार हो जाएंगे? प्रधानमंत्री पद जो है वो त्यागने के लिए इंडिया अलायंस तैयार हो जाएगी अगर ये दोनों आपके पाले में आ जाते हैं। तो इसे लेकर संजय रावत ने कहा कि ऐसा कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है और ना ही हमारी साइड से ऐसा कुछ कहा गया है। लेकिन संजय रावत ये भी कहते हुए नजर आए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ले लेने दीजिए, लेकिन चौथी बार कसम इंडिया अलायंस का ही प्रधानमंत्री लेता हुआ नजर आएगा। हमने पहले भी कहा कि मोदी जी बहुत बुजुर्ग नेता है, भगवान के अवतार है, काशी पुत्र गंगा पुत्र है, उनके पास बहुमत नहीं है, फिर भी उनका आंकड़ा बड़ा है खुद। तो हमने कहा कि पहले आप, उनके बाद हम। तो उनको पहले राष्ट्रपति भवन में जो दावा पेश किया है सरकार बनाने का, तीसरी कसम उनको लेने की इच्छा है, तीसरी कसम लेने दो, फिर चौथी कसम के बारे में हम सोच लें। इसका मतलब साफ है कि अभी अगर बीजेपी सरकार बन भी जाती तो आगे इंडिया अलायंस अपने आप को मजबूत करते हुए 5 साल के अंदर दिखाई दे सकती है। और अगर सांसद बीजेपी या एनडीए के खिसक कर इस तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया सरकार आने वाले वक्त में बन सकती है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, एबीपी न्यूज़ ने दावा किया है, एबीपी न्यूज़ खबर बताता हुआ नजर आया, जहां पर एबीपी न्यूज़ ने यह दावा किया कि एकनाथ शिंदे के कुछ सांसद जो जीते हुए अभी वो उद्धव ठाकरे के कॉन्टेक्ट में 4 सांसद नियर अबाउट बताए जा रहे हैं। यानी कि एक तरफ एकनाथ शिंदे के जो जीते हुए सांसद हैं वो उद्धव ठाकरे के कांटेक्ट में है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार कब पलट जाएं इसके बारे में सिर्फ नीतीश कुमार को पता है और उस दिन को पता है जिस दिन वो पलटेंगे, बाकी किसी को भी कुछ नहीं पता। साथ ही साथ अगर बात की जाए चंद्रबाबू नायडू की तो वो भी कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं है एनडीए से, तो उनका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर उनको लगा आगे कि हाँ इंडिया अलायंस के साथ जुड़ना ज़्यादा बेहतर है तो क्या पता वो उस साइड जाते हुए दिखाई दिए, और ऐसा कुछ भी होता है आने वाले वक्त में, क्योंकि कांग्रेस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अगर आप गोदी मीडिया चैनल्स देख रहे होंगे तो आपको एंकर्स की ज़बान बदलते हुए नजर आ रही होगी। मैं चाहूँगा आप अपनी राय ज़रूर दें, हमें बताएं आप किस तरीके से देखते हैं संजय रावत के इस बयान को, जहां पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी बार शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, लेकिन इसके बाद चौथी बार की अगर बात की जाएगी तो इंडिया अलायंस की तरफ से ली जाएगी। क्या आपको लगता है इस बात में दम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।